ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार साथियों, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और कुश्ती फेडरेशन के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में भले ही नाबालिग लड़की ने अपना बयान बदल दिया हो, भले ही आंदोलित जो पहलवान हैं, चाहे वो बजरंग पूनिया हो, विनेश फोगाट हो, साक्षी मलिक हो, ये लोग गृह मंत्री अमित शाह से मिले हों, भले ही ये कह जाना लगा हो कि अमित शाह इस मामले को काफ़ी हद तक मैनेज कर ले गए हों, लेकिन जो किसान नेता हैं, जो भारतीय किसान यूनियन है, उसके तेवर कम नहीं हुए हैं। जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत, उन्होंने अल्टीमेटम दिया था 5 जून का कि यदि 5 जून तक ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती है तो एक देश में बड़ा आंदोलन किया जाएगा और वो आंदोलन ऐसा होगा कि इतिहास याद रखेगा। आप याद कीजिए, जब 28 मई को इन आंदोलित पहलवान, चाहे विनेश फोगाट हो, साक्षी मलिक हो, बजरंग पूनिया हो, इन पर दमनकारी नीति अपनाकर दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से इन्हें सड़क पर रौंदा, घसीट कर इनकी गिरफ्तारी की और उससे वो निराश होकर हरिद्वार में अपने मेडल प्रभावित करने गए थे गंगा में। तो नरेश टिकैत ने वहाँ पर जाकर उन्हें मनाया और मनाकर मुजफ्फरनगर अपने घर लाए थे और तब नरेश टिकैत ने उनसे 5 दिन का समय मांगा था। आज 5 जून है, वो समय ख़त्म हो रहा है आज। तो आज भारतीय किसान यूनियन ने चेतावनी दे दी है कि दिल्ली बॉर्डर को जाम कर दिया जाएगा, घेराव किया जाएगा दिल्ली का। एक बड़ा ऐलान भारतीय किसान यूनियन की ओर से आ रहा है और ऐसे में आ रहा है कि जब गृह मंत्री अमित शाह मामले को मैनेज करने में लगे हैं और आंदोलित जो पहलवान हैं वो गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं, चार्जशीट जारी करने की अपील की है अमित शाह से और अमित शाह ने उन्हें आश्वासन किया है कि किसी के साथ में अन्याय नहीं होगा, कानून अपना काम करेगा। ऐसे में भारतीय किसान यूनियन ने जो तेवर दिखाए हैं उसे दूसरे रूप में लिया जा रहा है और जिस तरह से भारतीय किसान यूनियन के साथ में खाप पंचायतें, मुजफ्फरनगर के बाद में कुरुक्षेत्र के बाद में सोनीपत, मुडलाना, एक तरह से जो इन किसान नेताओं ने, खाप चौधरियों ने एक माहौल बनाया, उसी का ही माहौल है कि केंद्र सरकार दबाव में आई है। और अब जो मुडलाना में जो भाषणबाजी हुई, मुडलाना में जो माहौल हुआ वो बड़ा आक्रामक था। मुडलाना में जो गुरनाम चढ़ूनी हैं किसान नेता, उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारी बेटियों को दिल्ली में सड़क पर घसीटा गया, जूतों के नीचे कुचला गया, ऐसे ही यदि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती है। एक आक्रामक भाषणबाजी मुडलाना पंचायत में हुई और सत्यपाल मलिक जो है जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर, उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारी बेटियों को के साथ बदसलूकी हुई, दमनकारी नीति अपनाई गई, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ इसी तरह से घिसट कर उन्हें गांव से बाहर भेजा जाएगा। और सत्यपाल मलिक ने एक बड़ा सुझाव दिया वहाँ पर कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो वोट बैंक से डरती है। राजस्थान में जो चुनाव आने जा रहे हैं कि उन्होंने खुद बोला कि मैं तो चुनाव में जा रहा हूँ, मैं राजस्थान में जा रहा हूं और वहां पर जगह जगह पंचायतें करूंगा और भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है वो लोगों को बताऊंगा। और उन्होंने जो पहलवान हैं जिन्होंने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं ब्रजभूषण शरण सिंह पर, उनसे भी अपील की है कि आप लोग भी राजस्थान में जाइए। और जिस तरह की भाषणबाजी सोनीपत में, मुडलाना में देखने को मिली, जिस तरह की भाषणबाजी कुरुक्षेत्र में खाप पंचायत में देखने को मिली, भले ही वहाँ पर हंगामा हुआ, लेकिन राकेश टिकैत ने जो ऐलान किया और जिस तरह से खाप पंचायत के चौधरियों ने, किसान नेताओं ने 9 तारीख का अल्टीमेटम दिया है, भले ही पहलवान अमित शाह से मिले हो, भले ही नाबालिग पहलवान का बयान बदल दिया गया हो, लेकिन इस बीच में किसी खाप चौधरी का, किसी किसान नेता का कोई बयान नहीं आया है। इसका मतलब वो लोग, उनके तेवर अभी भी ऐसे हैं, वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, उनका आंदोलन उसी तरह से जारी है। और 9 तारीख तक यदि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती है तो बड़े आंदोलन की तैयारी है। और 9 से पहले तो आज 5 जून को जो नरेश टिकैत ने समय मांगा था इन पहलवानों से, वो समय पूरा हो रहा है। और नरेश टिकैत के जो सिपह सालार हैं, ऐलान कर दिया है कि
कि दिल्ली का घेराव किया जाएगा, सारे बॉर्डरों को घेर लिया जाएगा। बड़ा ऐलान है भारतीय किसान यूनियन का, और यही भारतीय किसान यूनियन जिसके राष्ट्रीय प्रवक्ता नरेश टिकैत हैं, जिसके राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत हैं, और राकेश टिकैत ने ही गाजीपुर बॉर्डर पर वो माहौल बनाया था कि एक बड़ा आंदोलन देश में किसान आंदोलन जो था वो देखने को मिला, और केंद्र सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफ़ी मांगी देश से, और जो नए कृषि कानून जिनको लेकर वो आंदोलन चल रहा था वो वापस लेने पड़े। तो क्या इन सब के बावजूद किसान नेता, खाप पंचायत के नेता वो आंदोलन खड़ा करने वाले हैं कि केंद्र सरकार को बैकफुट पर ला देंगे और ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी कराकर रहेंगे। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।